हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, अभी हमने सैलिनिटी और फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी की कौन सी ऐसे फैक्टर हैं जो सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ा था, यानी लवणता। अब हम डिस्कस करेंगे आज की हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी की हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी की यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी की हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि ऐसी, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल होता है गहराई में, हॉरिजॉन्टल होता है लंबाई में। ठीक है, उसमें फर्स्ट आता है आपका खुले सागरों की लवणता, सैलिनिटी ऑफ द ओपन सीज। कि जो ओपन सीज होते हैं, ओपन सीज की मतलब बात हो रही है कि जो स्थल खंडों से घिरे हुए नहीं होते, जो ओपन होते हैं। एक होते हैं क्लोज। क्लोज मतलब वो होते हैं जो चारों तरफ से स्थल खंड से यानी लैंड पार्ट से घिरे हुए होते हैं। ओपन सीज में क्या होता है कि ये चारों ओर से खुले महासागर होते हैं और ये स्थल खंड से घिरे हुए नहीं होते। इसमें फर्स्ट आता है आपका कर्क व मकर रेखाओं के निकट समुद्री लवणता सर्वाधिक होती है। कि कर्क व मकर रेखाओं, जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के पास जो समुद्री लवणता है वो सर्वाधिक होती है। जैसे हमने ये अज्यूम कर लिया कि एज ए पृथ्वी, ये 0 डिग्री की आपकी इक्वेटर और ये है आपकी 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री की है आपकी मकर रेखा। ठीक है, इन रेखाओं के पास जो लवणता है वो सर्वाधिक होती है। कि इन रेखाओं के पास लवणता सर्वाधिक होने का रीजन है कि क्या कारण है कि यहाँ पर जो समुद्री लवणता है वो सर्वाधिक होती है। इसका कारण यह है कि यहाँ कम वर्षा के कारण नदियों की संख्या कम व आकार छोटा है। ये नदियां समुद्रों में स्वच्छ व मीठे जल की कम आपूर्ति कर पाती हैं। इसके अतिरिक्त कि इन कर्क रेखाओं के पास क्या है कि वर्षा, कर्क रेखा और मकर रेखा के पास जो वर्षा है वो कम होती है। कम वर्षा होने के कारण यहाँ की नदियां हैं वो छोटी होती हैं और समुद्रों में कम मीठे पानी की आपूर्ति है वो कर पाती है। इस कारण कर्क और मकर रेखाओं के पास जो समुद्री लवणता है वो सर्वाधिक होती है। दूसरा इसका रीजन ये है कि इस क्षेत्र में ऐन वर्तों के पास मेघ रहित आकाश, प्रखर सूर्य तथा सन्मार्गी पवनों द्वारा जल का अत्यधिक वाष्पीकरण होता है। अब इनके पास क्या है कि मेघ रहित आकाश, इन रेखाओं के पास जो आकाश है वो साफ रहता है, मेघ रहित रहता है, यानी सनलाइट है वो सीधी अर्थ सरफेस तक आती है। ज्यादा अर्थ सरफेस पर आने के कारण क्या है कि टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है। ज्यादा टेम्परेचर रहने की वजह से इस क्षेत्र में वाष्पीकरण है वो ज्यादा होता है और कर्क रेखा और मकर रेखा के पास जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो ज्यादा पाई जाती है। सेकेंड फैक्टर आता है इसमें भूमध्य रेखा के निकट समुद्री लवणता कम होती है। यानी ये भूमध्य रेखा, ठीक है, 0 डिग्री की इक्वेटर रेखा है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के निकट जो समुद्री लवणता है वो कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर समुद्री जल है वो कम खारा पाया जाता है। इसका रीजन ये है कि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें हैं वो सीधी प्राप्त होती हैं। सीधी सूर्य की किरणें प्राप्त होने के कारण यहाँ पर आकाश वो स्वच्छ नहीं रहता, मेघ रहित रहता है और मेघ रहित रहने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है, हुमस है वो ज्यादा पाई जाती है, सापेक्ष आर्द्रता ज्यादा पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पर वर्षा है वो ज्यादा होती है। यहाँ पर दिन में 4 बजे के आसपास डेली वर्षा हो जाती है, जिसे 4 बजे की वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यहाँ की जो नदियां हैं वो समुद्रों में मीठे पानी की आपूर्ति है वो ज्यादा करवाती हैं। जैसे नाइजर, जायर और अमेजन नदियां हैं, ये मीठे पानी की आपूर्ति है वो ज्यादा करवाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जो समुद्री लवणता है वो कम पाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका ध्रुवों के निकट लवणता की मात्रा कम होती है। ध्रुव मीन्स ये जैसे ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ठीक है, ये 90 डिग्री साउथ पोल, कि इसके निकट जो है समुद्री लवणता है वो कम होती है। कि यहाँ पर समुद्री लवणता कम होने का एक रीजन है कि जिसके कारण यहाँ पर समुद्री लवणता है वो कम होती है। यहाँ कम ताप के कारण वाष्पीकरण की दर अत्यंत धीमी होती है। यानी यहाँ पर कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो बढ़ता जाता है। कि सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होती जाती हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं वाष्पीकरण है
टेम्परेचर है वो कम प्राप्त होता है, और कम टेम्परेचर प्राप्त होने के कारण यहाँ पर जो वाष्पीकरण है उसकी जो गति है वो बहुत ही धीमी होती है। इसके अतिरिक्त हिम के लगातार पिघलते रहने से यह मीठा जल समुद्रों में मिलता रहता है। शीतोष्ण कटिबंध में होने वाली वर्षा की अधिक मात्रा भी इन समुद्रों में लवणता की मात्रा को कम करती है। यहाँ जल में लवणता का अंश 20 से 30% है कि इन ध्रुवों के पास समुद्र जल में लवणता का अंश है 20 से और 30%। ठीक है, अब इसका एक रीजन है, एक तो यहाँ पर टेम्परेचर है वो कम होता है, कम टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर पानी का वाष्पीकरण है वो कम होता है। दूसरा क्या है कि हिम के पिघलते रहने से कि बर्फ है वो पिघलती रहती है, जिससे मीठे पानी की आपूर्ति है वो समुद्रों में लगातार होती रहती है, और मीठे पानी की आपूर्ति लगातार होते रहने से यहाँ के पानी में लवणता की मात्रा है वो कम पाई जाती है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है आपका आंशिक रूप से स्थल द्वारा घिरे समुद्रों की लवणता, कि जैसे कि ये कोई भी झील है, ये चारों तरफ इसके स्थलखंड है कि आंशिक रूप से लैंड पार्ट से घिरे हुए जो सी लगा लो या भाई कोई खाड़ी लगा लो, उनमें जो लवणता है वो उसकी मात्रा। सैलिनिटी ऑफ पार्शियली क्लोज सी, भूमध्य सागर, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी में लवणता अधिक है। अब इसमें जो स्थलखंड से घिरे हुए हैं जैसे भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी है, इनमें लवणता है वो ज्यादा पाई जाती है, जो 40% है। अब भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, इनमें लवणता है वो 40% है। ठीक है, अब ये 40% जो लवणता पाई जाती है भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और लाल सागर में, इसका एक रीजन है कि यहाँ पर लवणता है वो ज्यादा पाई जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु में शुष्क वायु के प्रभाव से अधिक वाष्पीकरण होता है, कि ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में ड्राई एयर के इफेक्ट से यहाँ पर जो वाष्पीकरण है वो ज्यादा होता है, कि ड्राई एयर जो स्थलखंड से समुद्र की ओर चलती है उसके ड्राई एयर के कारण वाष्पीकरण है, वेपराइजेशन है वो ज्यादा होता है और पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, और लवण भारी रहने के कारण वो नीचे रह जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में लवणता है वो सर्वाधिक पाई जाती है। इन क्षेत्रों में वर्षा भी कम होती है, जिससे यहाँ नदियां बहुत कम है, अतः यहाँ के समुद्रों में मीठे जल की आपूर्ति अत्यंत कम हो पाती है। एक तो ड्राई एयर है, ड्राई एयर चलने के कारण वाष्पीकरण है वो ज्यादा होता है। दूसरा रीजन ये है कि इस क्षेत्र में बारिश है वो कम होती है, कम बारिश होने के कारण नदियां भी कम है, जिससे समुद्रों में या खाड़ी में मीठे जल की आपूर्ति है वो अधिक नहीं हो पाती, और यही कारण है कि भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में जो लवणता है वो 40% के पास पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें काला सागर में लवणता की मात्रा कुछ कम है, यानी इनके कंपैरिजन में लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, इनके कंपैरिजन में जो काला सागर है, ब्लैक सी, उसमें जो सैलिनिटी की क्वांटिटी है वो कुछ % कम है, अर्थात 18% है। ऊंचे अक्षांशों में स्थित होने के कारण इस समुद्र पर तापमान कम है और फलस्वरूप वाष्पीकरण भी कम है। अब ये ऊंचे अक्षांशों की बात कर रहे हैं कि ऊंचे अक्षांश जैसे जैसे ऊपर हम बढ़ते जाएंगे कि जो काला सागर है वो इन तीनों के कंपैरिजन में ऊंचे अक्षांशों में स्थित होने के कारण वहां पर वाष्पीकरण की जो दर है, क्योंकि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो बढ़ता जाता है, कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ गए सूर्य की किरणों का तिरछापन है वो बढ़ जाता है, और सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ने से टेम्परेचर है वो कम प्राप्त होता है और वाष्पीकरण है वो भी कम होता है। इसके अतिरिक्त इस सागर में डैन्यूब, डॉन, नीपर जैसी विशाल नदियां बड़ी मात्रा में मीठा जल उलेड़ती रहती हैं। एक तो क्या है कि इस काला सागर में जो काला सागर है वो ऊंचे अक्षांशों में स्थित होने के कारण वहां पर वाष्पीकरण है वो कम होता है। दूसरा कि नीपर, डैन्यूब और जैसी नदियां हैं वो निरंतर मीठे जल की आपूर्ति है वो करती रहती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में जो सैलिनिटी है वो कम पाई जाती है।
उसके बाद आता है आपका बाल्टिक सागर में लवणता अत्यंत कम है, और इन सबके कंपैरिजन में जो बाल्टिक सागर है उसमें लवणता है वो और भी कम पाई जाती है। यह लवणता दक्षिणी स्वीडन के तट पर 11% तथा बोथनिया की खाड़ी के मुहाने के निकट 2% है। यहाँ कम तापमान के कारण वाष्पीकरण कम होता है। इसके अतिरिक्त हिम के पिघलने से स्कैंडिनेविया के पहाड़ों से अनेक छोटी छोटी नदियां बाल्टिक सागर में ताजा जल डालती रहती हैं। कि बाल्टिक सागर में क्या है कि एक तो वाष्पीकरण है वो कम होता है, वाष्पीकरण कम होता है। दूसरा यहाँ पर जो स्कैंडिनेविया की नदियां हैं, स्कैंडिनेविया की बर्फ पिघलने से यहाँ पर जो नदियां हैं वो मीठा पानी है वो निरंतर इसमें डालती रहती है, कि मीठे पानी की आपूर्ति निरंतर होती रहती है। मीठे पानी की आपूर्ति निरंतर होते रहने से इस क्षेत्र में जो सैलिनिटी की क्वांटिटी है वो कम पाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन सागर में या खाड़ी में मीठे पानी की आपूर्ति निरंतर होती रहती है वहां पर सैलिनिटी की जो परसेंटेज है या क्वांटिटी है वो कम पाई जाती है। इसका कारण यह है कि मीठा पानी है वो निरंतर आता रहता है, और अगर मीठे पानी की आपूर्ति ज्यादा रहे और वाष्पीकरण की दर कम हो तो सैलिनिटी है वो कम रहती है। लेकिन अगर वाष्पीकरण की दर अधिक है और मीठे पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है तो उस क्षेत्र में जो सैलिनिटी है वो ज्यादा पाई जाती है।